यहाँ पर चाल, समय और दूरी का ये एक क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से समझना है कि रेलगाड़ी वाला है। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है व्यापम में, नवोदय में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक यात्री गाड़ी, जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी दो प्रकार के होता है, एक यात्री वाला होता है और एक मालगाड़ी। मालगाड़ी जिसमें कोयला या कोई भी सामान उसमें कैरी करते हैं। तो एक यात्री गाड़ी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मतलब कोई जो मालगाड़ी है वो चले जाता है अपने स्टेशन से, फिर 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी जाता है। जैसे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर एक ए जो है एक गाड़ी है और बी जो है वो दूसरा गाड़ी है। ये मान लेते हैं ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी है और ये जो है यात्री गाड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मालगाड़ी जो चलता है, मालगाड़ी चले जाता है, उसके मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद, ये जो मालगाड़ी है ए से अपने जगह में चला जाता है, 6 घंटे के बाद ये यात्री गाड़ी चलना स्टार्ट करता है। और जैसे ये 4 घंटा, ये तो 6 घंटा, 6 घंटे के बाद ये जो यात्री गाड़ी है, ये इसके 6 घंटे जाने के बाद ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही 4 घंटा होता है, इसके स्पीड को कवर कर लेता है, बराबर में पहुंच जाता है। ये यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं, 4 घंटे में आगे हो जाती है। तो ये जो मालगाड़ी है उसका स्पीड बताना है, कितना स्पीड है। तो यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए, स्पीड मतलब चाल, चाल का फार्मूला निकालने के लिए गाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर सपोज दैट मानेंगे, लेट्स कि मालगाड़ी की चाल क्या है। मान लो लेट्स मालगाड़ी की चाल हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिए है? क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसका है? यात्री गाड़ी का है। यात्री गाड़ी का चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी कारण से हम लोग मान लिए कि जो मालगाड़ी है उसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और हमें यही x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर चाल है, तो चाल का फार्मूला निकाल लेंगे। पहले चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल मतलब स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मालगाड़ी है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने का फार्मूला क्या है? चाल और समय को मल्टी कर देते हैं, क्योंकि ये मालगाड़ी तो पहले से निकल चुका है, तो कितना दूर गया है उसको पहले निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए दूरी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल मल्टी समय। अब यहां पर दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे हो जाएगा? कितना दूर चले हैं? इसका चाल, चाल क्या है? x किलोमीटर, x किलोमीटर चाल है और समय, समय ये 6 घंटे के बाद, तो 6 घंटे के बाद चल रहा है। 6 घंटे के बाद तो यहाँ पर 4 घंटे में जो है वो मालगाड़ी से आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कर लेंगे, ये 6 घंटे के बाद चल रहा है, तो चाल तो x हो गया और समय 6 घंटा, 6 घंटा चला जा चुका है।
इसी कारण से दूरी इज इक्वल टू 6x या 6x, ये दूरी हो गया। अब यहाँ पर इसी फार्मूला में देखेंगे कि सापेक्ष चाल, इसका फार्मूला जो मालगाड़ी के चाल निकाल रहे हैं, मतलब उसका सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा, तभी उसका आंसर आएगा। आंसर कहाँ पर, x का वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पर एक और काम करते हैं, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल। अब यहाँ पर सापेक्ष चाल में एक चीज ध्यान देना, जब एक शॉर्टकट ट्रिक में फार्मूला बता रहे थे, वहां पर बताए थे आपको कि जब एक ही दिशा में गाड़ी चल रहा है तो सापेक्ष चाल माइनस हो जाता है। एक ही दिशा में गाड़ी चलता है तो जो सापेक्ष चाल माइनस हो जाता है, और अपोजिट दिशा में गाड़ी चलता है तो सापेक्ष चाल प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस होगा मतलब इसके साथ जो चाल है वो कितना है, एक का 80 है और दूसरे का x है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, ये हो गया आपका सापेक्ष चाल। अब इसी सापेक्ष चाल को इस फार्मूला में रखना है। तो इस फार्मूला में रखने के लिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। सापेक्ष चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब यहां सापेक्ष चाल मतलब क्या लिखेंगे, ये 80 माइनस एक्स, सापेक्ष चाल की जगह 80 माइनस एक्स, तो यहां पर लिख लेंगे 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू दूरी यहां पर कितना है 6x, तो यहां पर 6x अपॉन समय इसको लिख लेंगे, ये 4 घंटे में वो आगे बढ़ जाता है, तो यहां पर 4 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको तो इधर गुणा करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। 80 माइनस एक्स, ये 4 के साथ मल्टी होगा इज इक्वल टू 6x, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x। एक्स वाले को एक तरफ रखेंगे और बिना एक्स वाले को एक तरफ रखेंगे, तो ये 32 इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे तो 6x प्लस 4x। अब यहां पर आ जाएगा 32 है तो ये 6x प्लस 4x 10x, यह हम 10x को इधर भी लिख सकते हैं और 32 को उस पार लिख सकते हैं, तो ये लिख लेंगे कि 10x इज इक्वल टू 32, यह x इज इक्वल टू 32 अपॉन 10। अब यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहां पर ये 0 लिखना भूल गए, अब यहां पर आपका ये वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 कट जाएगा तो 32 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक बार इसको रिवीजन टाइप का एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना है, 2 गाड़ी चल रहा है, एक यात्री गाड़ी चल रहा है और एक मालगाड़ी चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। मालगाड़ी पहले निकल जाता है, मालगाड़ी के निकलने के 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी निकलता है और वो 4 घंटे में उसको कवर कर लेता है। सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर दूरी का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना है यहाँ दूरी, तो चाल मान लिए है x किलोमीटर और दूरी के साथ इस समय 6 घंटे में वो 6 घंटे चल चुका है, तो 6 घंटे वो निकाल लेंगे तो दूरी 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक मालगाड़ी भी जा रहा है
मालगाड़ी का स्पीड और यात्री गाड़ी का स्पीड, दोनों की स्पीड का जो मध्यमान है उसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। वो निकालने के लिए जब कोई भी वस्तु एक ही दिशा में चल रहा है तो उसका जो स्पीड है उसको माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस किए हैं, दोनों का स्पीड, एक यात्री गाड़ी का और एक मालगाड़ी का स्पीड को माइनस किए हैं। लेकिन अगर वो अदर साइड में होता तो उसको प्लस करते हैं। तो आपको ये फार्मूला बताया था सापेक्ष चाल का फार्मूला, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में लागू हो रहा है। अब यहाँ पर सापेक्ष चाल का फार्मूला है, सापेक्ष चाल बस लिखे, फार्मूला वही है। तो सापेक्ष चाल की जगह 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दूरी की जगह यहाँ निकाले हैं 6x और समय ये वाला आ जाएगा, समय आपका 4 घंटा। फिर ये 4 को इसमें मल्टी करोगे तो ये 4x हो जाएगा और ये 32 जीरो, यहाँ पर 6x, x वाले को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाले को एक तरफ रखेंगे तो ये यहीं पर रहेगा, ये उधर चला जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको इस पर ले आए, इसको उस पर ले गए और उसके बाद ये 10 से उसको डिवाइड कर दिए तो 32 किलोमीटर आया। वो क्या है, मालगाड़ी की चाल है ये 32।